प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले आप लोगों ने द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा है। आज हम द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर किया गया है? इसका उत्तर है, द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। दूसरा प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रमुख पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका उत्तर है सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन किया था। आज का तीसरा प्रश्न, द्विवेदी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। द्विवेदी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। आदर्शवाद एवं नैतिकता, नारी भावना का विशद चित्रण। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों तथा उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के दो प्रमुख महाकाव्य एवं उनके रचयिता निम्नलिखित हैं। पहला प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। दूसरा साकेत, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, इतिवृत्तात्मकता अथवा प्रबंध रचना की प्रवृत्ति किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर है द्विवेदी युग। आज का छठा प्रश्न, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? उनकी किसी एक रचना का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी एक रचना का नाम है साकेत। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना सन 1914 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध ने की थी। आज का अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं? उनकी किसी एक रचना का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है श्रीधर पाठक की। अगला प्रश्न, भारत भारती के रचयिता कौन हैं? तो इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। कविता कौमुदी किसके द्वारा संपादित कृति है? तो इसका उत्तर है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी ने इस कृति में ग्राम गीतों का संकलन किया है। अगला प्रश्न है, मिलन एवं पथिक खंड काव्यों की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर है रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का परिष्कार एवं परिमार्जन किसके प्रयत्नों से हुआ? तो हम जानते हैं कि खड़ी बोली गद्य का परिष्कार एवं परिमार्जन करने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। अगला प्रश्न, काव्य मंजूषा एवं सुमन किसकी रचनाएं हैं? तो इसका उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जयद्रथ वध खंड काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए। तो द्विवेदी युग की समय सीमा है मुख्य रूप से 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से काव्यानुवाद किसने किया था? तो इसका उत्तर है श्रीधर पाठक ने। आज का अगला प्रश्न, कृषक क्रंदन एवं राष्ट्रीय वीणा किसकी रचनाएं हैं? तो इसका उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। अगला प्रश्न, यशोधरा खंड काव्य के रचयिता कौन हैं? तो यशोधरा खंड काव्य मैथिली शरण
गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठा किस युग में प्राप्त हुई? तो हम जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठा द्विवेदी युग में प्राप्त हुई, क्योंकि भारतेंदु युग में खड़ी बोली और ब्रजभाषा के बीच द्वंद्व बना रहा। आज का अगला प्रश्न है, रस कलश किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने द्विवेदी युग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपसे कर दी है। ये सभी प्रश्न हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।